हिमालय की ऊंचाइयों में सोचिए, एक ऐसा आरोग्यदाता छिपा हुआ है जिसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों में मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तालिश पत्र के बारे में, जो वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। सुनने में ये सवाल बड़ा दिलचस्प लगता है ना, लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए उससे भी कहीं ज्यादा असरदार है। तो आज चले इसी शक्तिशाली पेड़ और इसके औषधीय गुणों के बीच का जो गहरा रिश्ता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, हिमालय के इस शानदार पेड़ से। अच्छा, तो इसका साइंटिफिक नाम है एबिस वेबियाना, लेकिन आयुर्वेद की दुनिया में ये तालिश पत्र के नाम से मशहूर है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका जिक्र तो सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी हमें मिलता है। जरा सोचकर देखिए, 60 मीटर! ये ऊंचाई अपने आप में इस पेड़ की भव्यता और इसकी ताकत को बयां करती है। एक ऐसा पेड़ जो हिमालय की ऊंचाइयों पर पूरी शान से खड़ा रहता है। तो इसे पहचानेंगे कैसे? इसकी पत्तियां बड़ी अनोखी होती हैं, एकदम चपटी, और उनका निचला हिस्सा वो चांदी जैसा चमकता है। और हाँ, इसकी छाल भी खुशबूदार होती है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, चरक और सुश्रुत संहिता जैसे हमारे महान ग्रंथों में भी इसके गुणों का जिक्र पूरी डिटेल में किया गया है। लेकिन देखिए, आयुर्वेद में किसी भी पौधे को सिर्फ उसके बाहरी रूप रंग से नहीं देखा जाता, बल्कि उसके गुणों से समझा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि तालिश पत्र का आयुर्वेदिक प्रोफाइल आखिर कहता क्या है। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक तरीका है जिसे कहते हैं रस पंचक। अब तालिश पत्र की बात करें तो इसका स्वाद है तीखा और कड़वा। गुणों में ये हल्का है और इसकी तासीर वो गर्म है। अब सोचिए, ये सारे गुण जब एक साथ मिलते हैं तो ये शरीर में जमी हुई भारी और ठंडी चीजों को, जैसे कि बलगम, उसे कम करने के लिए इसे बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो ये सारे गुण मिलकर इसे एक बहुत पावरफुल औषधि बनाते हैं। ये शरीर में गर्मी पैदा करता है और भारीपन को कम करता है, और यही वो गुण हैं जो हमें सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत देने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब इसके गुणों से एक कदम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि शरीर पर इसके खास एक्शन क्या हैं, या कह सकते हैं कि इसकी सुपर पावर्स क्या क्या हैं। आयुर्वेद में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है प्रभाव। इसका मतलब होता है किसी जड़ी बूटी का वो खास, वो यूनिक एक्शन जो उसे बाकियों से एकदम अलग बनाता है। तो सवाल यह है कि तालिश पत्र का प्रभाव क्या है। इसकी जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं वो हैं श्वासहर, मतलब सांस की तकलीफ को कम करना, और कफर, यानी शरीर से जो फालतू का कफ या बलगम है उसे बाहर निकालना। और हाँ, इसके साथ साथ ये पाचन को भी सुधारता है। तो ठीक है, ये तो हो गई इसकी सुपर पावर्स, पर असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है? मतलब पारंपरिक तौर पर इसे किन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, चलिए पता करते हैं। और यहां पर देखिए कितनी खूबसूरती से ये जुड़ता है। इसकी कफर और श्वासर शक्ति सीधे सीधे कास यानी कि खांसी और श्वास यानी अस्थमा के इलाज से जुड़ी हुई है। और पता है, यही सीधा कनेक्शन ही तो आयुर्वेद का बेस है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खांसी और दमा पर खत्म नहीं होती। इसकी जो गर्म तासीर है ना, उसकी वजह से इसे बुखार और कमजोर पाचन में भी बहुत फायदेमंद माना गया है। और तो और ये गले के रोगों और दिल को ताकत देने में भी मदद करता है। तो चलिए अब अपने इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पेड़ से लेकर एक असरदार दवा बनने तक का सफर आखिर कैसे पूरा होता है। इसकी प्रोसेस काफी सरल है। ज्यादातर इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है, जिसे हम चूर्ण कहते हैं, या फिर काढ़ा तैयार किया जाता है। और इसकी जो सामान्य डोज है वो रोजाना 1 से 3 ग्राम पाउडर के करीब होती है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। बहुत मुमकिन है कि इस जड़ी बूटी से आपकी मुलाकात पहले भी हुई हो, बस शायद आप इसके नाम से वाकिफ ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। तालिसादी चूर्ण और सितोपलादी चूर्ण, जो खांसी के लिए इतने फेमस आयुर्वेदिक उपचार हैं, उनका मेन इंग्रेडिएंट यही है। अरे इतना ही नहीं, ये तो च्यवनप्राश में भी मौजूद होता है ना कमाल की बात। तो इसका जो सदियों पुराना इतिहास है और आज के ज़माने में भी इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, वो इसे सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुर्वेद की सबसे ज़रूरी जड़ी बूटियों में से एक बना देता है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास इस प्रकृति में न जाने और कितने ऐसे अनमोल खजाने छिपे हुए हैं जिन्हें बस हमें जानने और समझने की ज़रूरत है।